ये कहानी है युद्ध की। यह कहानी है बलिदान की। यह कहानी है उन शूरवीरों की जिन्होंने अपने लहू से भारत माँ को सींचा है। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनोखी दास्तान कारगिल सीरीज में। 16 मई 1999 जो पहली सर्च टीम ऊपर गई थी वह वापस आ रही थी। उसके कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी रास्ते में रुककर आराम कर रहे थे। वहीं पीठ पीछे से पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया। पहले तो उन्होंने उनकी आंखें निकाली, बाद में उनकी गर्दन काटी और उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े करके एक बोरी में भरकर नीचे फेंक दिए। यह किसी भी युद्ध के नियमों के सख्त खिलाफ था। यह बहुत ही गलत था। और इसी के बाद एक चीज तो बहुत साफ हो गई थी कि यह कुछ चंद घुसपैठिए नहीं थे, यह एक बहुत बड़ी साजिश थी और यहीं से बहुत बड़े युद्ध का आरंभ हुआ। मस्को और बटालिक सेक्टर के बीच में यह खबर मिली कि कारगिल से उत्तर की तरफ 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी भारतीय सेना की पोस्ट थीं, उन सब पर कब्जा कर लिया गया है। उन सब में घुसपैठ हो चुकी है और उतनी ऊपर से कोई भी छोटी से छोटी भारतीय सेना की कार्यवाही देखी जा सकती थी। उधर पाकिस्तानी सेना का एक ही लक्ष्य था, NH-1 को काटना, क्योंकि NH-1 ही वह एकमात्र रास्ता था जहां से भारतीय सेना को लड़ने का और खाने पीने का सामान मुहैया करवाया जा सकता था। जगमाल सिंह, राजपुताना राइफल यूनिट के इतिहास में जगमाल अपनी शहादत देकर नाम अमर कर गया। वह ऑपरेशन विजय के दौरान चोटी पर तैनात था। पाक घुसपैठियों के साथ हुए संघर्ष में वह 28 जून को शहीद हुआ। शहीद होने से पूर्व उसने वीरता का वह मिसाल कायम की जिसे हर कोई गर्व से याद करेगा। जगमाल ने एक एक कर तीनों चोटियों पर पुनः तिरंगा लहराया और बंकरों संगरों में घात लगाए घुसपैठियों को निस्तनाबूद कर दिया। उसकी शहादत को स्मरण करते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रकाश चौधरी ने उसके पिता को लिखा, जगमाल की शहादत राजपुताना राइफल यूनिट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी रेजिमेंट को ऐसे वीर सैनिकों की शहादत पर नाज है। 24 वर्षीय जगमाल घुसपैठियों से संघर्ष करते हुए उस राह के राही हुए जो सैन्य जीवन अपनाने वाले हर जाबाज का एक सपना होता है। जगमाल ने मोर्चे पर शहीद की सूचना जब उनके पैतृक गांव रावबड़ी पहुंची तो पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव के हर बच्चे की जबान पे जगमाल का नाम छा गया। उसके नाम से हर गांववासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया। फौजी पिता ने डूबते दिल को संभालते हुए कहा, जो कुर्बानी देश की रक्षा के लिए शहादत देकर मेरे पुत्र ने दी है, वह अवसर मुझे नहीं मिला। वह मुझसे बड़ा होकर आगे निकल गया। धन्यवाद।